कांग्रेस की कद्दावर नेता शीला दीक्षित के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। नवंबर 1998 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के बीच इंडिया गेट के पास एक डिबेट हुई। इस दौरान शीला दीक्षित ने सुषमा स्वराज को ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद सैकड़ों लोग तालियां बजाने लगे। दरअसल सुषमा स्वराज ने कहा कि वह रात भर जागकर पुलिस पर निगरानी करेंगी, तो शीला दीक्षित ने जवाब दिया, सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुलिस आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, फिर आप क्यों अपना कीमती समय और नींद बर्बाद कर रही हैं? चुनावी नतीजे आए तो शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस ने 70 में से 52 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद 2003 और 2008 के चुनाव में भी कांग्रेस को बहुमत मिला और शीला दीक्षित लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। पंजाब के कपूरथला में 31 मार्च 1938 को शीला दीक्षित का जन्म हुआ। कुछ साल बाद उनके पिता संजय कपूर परिवार समेत दिल्ली आ गए। शीला की स्कूली पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात विनोद दीक्षित से हुई। विनोद के साथ शीला दीक्षित के रिलेशन के पीछे की मजेदार कहानी है। विनोद के आईएएस बनने के बाद दोनों के बीच शादी हुई। विनोद के साथ अपने रिश्ते के बारे में शीला दीक्षित ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हैंडसम विनोद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी एक सहेली का विनोद के दोस्त से अफेयर था। दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। उस झगड़े को सुलझाने के दौरान मेरी मुलाकात विनोद से हुई। हम नजदीक आ गए और एक दूसरे से मिलने लगे। फिरोज शाह रोड पर मेरी मौसी के घर तक विनोद बस में मेरे साथ जाते थे ताकि हम ज्यादा समय साथ बिता सकें। फाइनल एग्जाम से पहले एक दिन हम बस नंबर 10 से सफर कर रहे थे। बस चांदनी चौक क्रॉस कर चुकी थी। उन्होंने चुप्पी तोड़ी और बोले, मैं मम्मी को बताने वाला हूँ कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने विनोद से पूछा, वो कौन है? उन्होंने कहा, वो मेरे बगल में बैठी है। मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मैं खुश थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्हें सदमा लगा। एक तो हम दोनों स्टूडेंट थे और दूसरा जाति अलग थी। मैंने पापा को समझाया कि वो सेंट स्टीफेंस का स्टूडेंट है। एक साल बाद 1959 में विनोद यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में 9 रैंक पर थे। उन्होंने यूपी कैडर चुना। विनोद के आईएएस बनने के बाद शीला दीक्षित के घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए। 11 जुलाई 1962 को विनोद के साथ शीला दीक्षित की शादी हुई। शादी के बाद विनोद के पिता दोनों को प्रधानमंत्री नेहरू का आशीर्वाद दिलाने ले गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी शीला दीक्षित के बेहतर संबंध थे। अपनी किताब में शीला दीक्षित ने बताया है कि एक बार फिर इंदिरा गांधी मेरे घर खाने पर आई। मैंने उन्हें स्वीट डिश में गर्मा गर्म जलेबी के साथ आइसक्रीम परोसी। ये डिश उन्हें इतनी पसंद आई कि अगले दिन अपने कुक को उन्होंने मेरे पास रेसिपी सीखने के लिए भेज दिया। 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने पहला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से जीता था। 1984 में शीला दीक्षित ने अपना लोकसभा चुनाव यूपी की कन्नौज सीट से लड़ा। नॉमिनेशन के आखिरी दिन शीला दीक्षित ट्रेन से कन्नौज पहुंची तो उन्हें देखने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। शीला के सामने लोकदल के छोटे सिंह यादव मैदान में थे। शीला दीक्षित बिना सिक्योरिटी के डाकुओं के इलाकों में प्रचार करने चली जाती थी। शीला ने पहला लोकसभा चुनाव 61,000 वोटों से जीता था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शीला दीक्षित लोगों से कहा करती थी कि मैं दिल्ली से आई हूँ, अंग्रेजी बोलती हूँ, डांस करती हूँ। मैं कन्नौज को घर नहीं मानूंगी। मैं सिर पर पल्लू नहीं लूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की कहानी 1998 में ही लिखी जा चुकी थी। मई 1998 की एक दोपहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित को मिलने के लिए बुलाया। सोनिया गांधी ने शीला से कहा कि अब आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम संभालना है। दिसंबर में चुनाव होना है और उसकी तैयारी अभी से कर दो। 10 मिनट की मुलाकात में यह तय हो चुका था कि शीला दीक्षित दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा होंगी। शीला दीक्षित ने छोटी छोटी सभाएं और मीटिंग शुरू की। हर हफ्ते एक नया मुद्दा उछालती जो बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती। महंगाई प्याज के मुद्दे ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा और 1998 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। 3 दिसंबर 1998 को शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और 28 दिसंबर 2013 तक लगातार 15 सालों तक वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।